आगे क्या होगा, ये क्या होगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये सोचा था, मैं यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, ये जो फालतू के जो प्रिडिक्शन मॉडल्स जो होते हैं उसको मैं फॉलो नहीं करता। हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग फॉर मी। मैं ट्रेडिंग को ऐसे नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि भाई लाइफ में जो चल रहा है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती है एंड वैसे अपने को एक्सपेक्ट बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जय सिया राम सभी को। सैटरडे को एवरी सैटरडे मैं ये वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ किस तरीके के ट्रेड्स मैंने मंडे टू लेके फ्राइडे लिया था। तो ये वीडियो भी कुछ उस टाइप का ही होने वाला है एंड कुछ इनसाइट्स आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्या अप्रोच रहेगी, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। पिछला वीक अगर देखोगे, पिछले कुछ 10-15 दिनों से बाजार में लगातार फॉल आ रहा है एंड जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो डायरेक्शनल ऑप्शन बायर, ये बाज़ार काइंड ऑफ उनके लिए है। सो इफ़ यू आर अ ट्रेंड फॉलोवर लाइक मी, और या फिर कह सकते हो कि जिसको मोमेंटम ट्रेड्स पसंद है, तो यहाँ पर तुमने अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया होगा। आई डोंट नो कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स, उनका क्या हाल हुआ होगा। मे बी उनकी एडजस्टमेंट में बहुत एनर्जी गई होगी एडजस्टमेंट में, एंड बाजार में जो है फॉल गिर रहा है क्योंकि वी आर अप्रोचिंग नियर बजट। एक तरीको बजट है एंड बिफोर बजट डायरेक्शनली अगर तुम कोई चीज़ बाई करते हो या फिर सेल करते हो और तुम्हारा डायरेक्शन अगर अच्छा है तो वो मोमेंटम मिल जाता है। क्योंकि जैसे कि तुम्हारा कोई वीक अगर अच्छा जाता है, एज बीइंग अ ट्रेडर मैं पर्सनली अगर बताऊँ, जो पर्सनली मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड जो मैं अपने आप में अप्लाई करता हूँ, वो चीज़ अगर शेयर करूँ, तो जब तुम्हारा मंथ अच्छा जाता है, जब तुम्हारा पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं तुम्हें, तो हमारे पैर जो है वो हवा में आ जाते हैं एंड हमारे अंदर का एक ईगो रहता है अंदर का कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, मेरे को सब कुछ आ गया, मैंने डिकोड कर लिया है। फिर उसके तुरंत बाद ही तुम अगर देखोगे तो कुछ कंटिन्यूस लॉस तुम्हें हो जाता है। ये सिंपली ये इसलिए होता है क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंडेड इन द सेंस ज़मीन पे रहना, अपनी औकात को समझना और ये सब चीज़ों से ना उतना खास अटैचमेंट ना रखना। जो इतने पॉइंट्स मैंने कमा लिए, इतने अमाउंट मैंने देख लिया, इतने प्रॉफिट्स मैंने कमा लिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है कि तुम्हें एक 2 घंटे में 4 5 हज़ार मिल सकता है, बट वही तुम्हारा अगर ईगो या फिर वो इमोशनल कंट्रोल अगर नहीं होगा तो वही तुम्हारा 2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार जा भी सकता है। सो जब हम इंसान, जब एज अ ह्यूमन बीइंग हम इमोशनल है, ठीक है, तो हमारा जब भी कोई अच्छा प्रॉफिट होता है, कुछ होता है, तो हम ईगो में आ जाते हैं एंड ईगो में आकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम या तो अपने रूल्स को ब्रेक कर देंगे या फिर कह सकते हो कि बड़े बड़े लॉट्स उठा के लॉस कर देंगे, जिसके लिए ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। एंड ग्राउंडेड के लिए मैं ग्राउंडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ एंड ये ग्राउंडेड मेडिटेशन आप तभी कर पाओगे जब तुम मेडिटेशन कर लेते हो, क्योंकि ग्राउंडेड मेडिटेशन में इंटेंशन, थॉट्स, जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है, जो भी तुम्हारे थॉट्स है, जो भी तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंट थॉट्स है, जो भी तुम्हारा ईगो है, जो भी तुम्हारा एकदम प्राइड, एकदम घमंड जिसको बोलते हैं, सुपर ईगो, वो तुम्हें ज़मीन को देना पड़ता है, धरती माँ को देना पड़ता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेडिटेशन 5-10 मिनट भी अगर डेली करोगे, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल अगर रखोगे, अपने सांस पे अगर कंट्रोल रखोगे, तो ईजिली तुम ग्राउंडेड मेडिटेशन भी कर सकते हो। ग्राउंडेड मेडिटेशन के लिए गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, ग्राउंडेड मेडिटेशन कैसे किया जाता है। सो मैं ग्राउंडेड मेडिटेशन काफ़ी 6 नहीं, कम से कम 4 या 5 महीना हो चुका है मैं ग्राउंडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड जिसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। बट बात वही है कि ग्राउंडेड मेडिटेशन करने के लिए तुम्हें एक बेसिक मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम अगर अपने साथ ही बैठ नहीं पा रहे हो, अपने थॉट्स के साथ ही तुम बैठ नहीं पा रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, दिक्कत दे रही है, वो खुजली हो रही है, आँख खोलने का मन कर रहा है, तो तुम ग्राउंडेड मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। सो प्री रिक्विजिट है ये ग्राउंडेड मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन करना एटलीस्ट 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी कर लो तो इनफ है डेली बेसिस पे। सो लेट मी टेक यू टू माई screen and let's see how I performed and what was the result of previous week, and after that I will discuss about अपकमिंग वीक, बिकॉज नेक्स्ट वीक में बजट आ रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं डेट दिखाऊँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें ट्रांसपेरेंसी पेल के मिलेगी। ये महीने का आ गया यार। यहाँ पर अगर मैं वीकली अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये कुछ वीक का परफॉर्मेंस कुछ इस टाइप का रहा है कि जहाँ पर मुझे लॉस हुआ था 1500 रुपये का 19 तारीख को, फिर 3884 रुपये का 44 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अमाउंट था, फिर यहाँ पे कुछ लॉस अमाउंट था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे रिस्क कंट्रोल है, रिस्क कंट्रोल में है क्योंकि मेरा जो रिस्क होता है वो होता है पर डे 2000 रुपीज़। जहाँ मेरा रिस्क लिमिट हिट हुआ वहाँ पर मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, सिस्टम छोड़ देता हूँ, क्योंकि 2000 से ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये 2000 को मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मेरे ऊपर है, या तो फिर मैं 10 ट्रेड लेके 2000 लॉस करूँ या फिर एक ट्रेड लेके 2000 का लॉस करूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे सेटअप पे डिपेंड करता है। बट एज बीइंग अ डे ट्रेडर मेरे को 1 या 2 ट्रेड मुश्किल से दिन के मिल जाते हैं ईजिली एज अ ऑप्शन बायर। तो ये कुछ था अब तक का, और पूरे महीने का अगर अपने देखें तो
सो प्रीवियस मंथ का अगर मैं देखूँ ना दिसंबर में, तो मेरे को लॉस था अभी। ये कहाँ गया दिसंबर, नहीं लॉस नहीं था, बट वो एंड में कवर हो गया था आकर, कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए थे, थोड़ा सा लॉस था। नवंबर में अगर देखोगे, नवंबर में भयंकर लॉस था, ये नवंबर मंथ है, ठीक है। फिर और अगर अपने अक्टूबर का देखें तो अक्टूबर में प्रॉफिट था, शायद प्रॉफिट था, यस, ग्रीन में क्लोज हुआ था। तो अभी अगर जनवरी की अगर बात करें, जनवरी में अभी भी 6 दिन है, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो जनवरी का जो मंथ है एंड में, ये ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है बेटर डे हो, अच्छा दिन हो, जहाँ पर डायरेक्शन अगर अपने को मिल जाए तो अच्छा खासा पॉइंट कमा सकते हैं हम। सो 23 तारीख तक, नहीं फ्राइडे, ओके। तो यहाँ तक का अगर अपने देखोगे तो ये एक दिन बड़ा लॉस है, नहीं लिमिटेड है, लॉस लिमिटेड में ये 2000 रुपये का ही लॉस है। एंड ये कुछ अभी ग्रीन सा है, एंड अभी आने वाले टाइम में देख लेते क्या हो सकता है। बाज़ार में एक एक्सेस है, स्ट्रॉन्ग एक्सेस यानी कि एंड ऑफ ऑक्शन एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर ऑक्शन। ये बहुत बड़ा बाइंग टेल है, और ये बाइंग टेल भी जो बना है एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल पे बना है, ये है तुम्हारा पीआरजी यानी कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन या फिर रिवर्सल हॉटस्पॉट कह सकते हो। तो ये जो जोन है, ये एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ने बाउंस मारा है, एग्जैक्ट डॉट बाउंस। फिर प्राइस यहाँ तक गया, फिर अगेन प्राइस कंसोलिडेट करते करते फिर लुढ़कते यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। सो जो अप्रोच मेरा रहेगा वो रहेगा सेल ऑन राइज का। सेल ऑन राइज का अप्रोच क्यों रहेगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहीं पर अगर आता है तो एक बाउंस मिल सकता है। सो प्राइस बीच में कहीं होगा तो ट्रेड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बीच में अगर कहीं रहा तो डबल साइड फोर्स मिलेगा प्राइस को। सो ऑप्शन बायर के लिए ये खतरा है। सो अब अगर आपने देखें वीकली चार्ट को, तो ये मेरा वीकली चार्ट है। सो लास्ट कुछ दिन से अगर देखोगे तो वन टाइम फ्रेमिंग डाउन साइड चल रही है, ठीक है। वन टाइम फ्रेमिंग डाउन साइड यानी कि सेल ऑन राइज, वैल्यू एरिया फॉर्म हुआ है नीचे के साइड, रेंज एक्सटेंशन हुआ है डाउन साइड, तो सेल ऑन राइज। एंड अगर इसकी अगर अपने बात करें तो रेंज एक्सटेंशन यहाँ पर हुआ है, वैल्यू एरिया जो है वो ओवरलैपिंग सही है, एंड यहाँ पर एक सिंगल प्रिंट है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोफाइल है ये। सो एक टेस्ट यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग टेल है। सो एक सेलिंग टेल यहाँ पर आया, दैट मीन्स एंड ऑफ ऑक्शन। फिर तो चांस है कि यहाँ पर कहीं पर टेस्ट करने आए। सो अगर इसका मैं रोटेशन फैक्टर भी अगर अपने देखें तो रोटेशन फैक्टर -6। रोटेशन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वेयर द प्राइस इज गोइंग, इज इट डूइंग द गुड जॉब इन इट्स अटेम्प्ट टू गो दैट वे, यस। सो ये नीचे के साइड जा रहा है प्राइस, एंड यहाँ पर एक सेलिंग टेल है, बट मैकेनिकल लेवल पर सेलिंग टेल है ये। सो प्राइस यहाँ से अगर बाउंस मारता है तो इसको आप एज अ टारगेट अपने देख सकते हैं। तो ये कुछ मेरा व्यू है, एंड ज़्यादा मैं व्यू में ज़्यादा डिपेंड नहीं करता क्या होगा, बट मेरा जो मेन काम रहता है वो रहता है कि जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, जो चीज़ें हम लोग को लाइव मिल रही है, प्रेजेंट पे मिल रही है, उसको कैसे एंटिसिपेट इंटरप्रेट करके हम ट्रेड ले सकते हैं। आगे क्या होगा, ये क्या होगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये सोचा था, मैं यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, ये जो फालतू के जो प्रिडिक्शन मॉडल्स जो होते हैं उसको मैं फॉलो नहीं करता। हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग फॉर मी। मैं ट्रेडिंग को ऐसे नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि भाई लाइव में जो चल रहा है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती है, एंड वैसे अपने को एक्सपेक्ट बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ता है उस टाइप से। सो एडेप्टिबिलिटी, जो एडेप्टिव इंटेलिजेंस है, उसको बिल्ड करना पड़ता है ट्रेडिंग में। सो जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स है उसको ज़्यादा मैं इतना इज्जत नहीं देता, एंड इसके लिए जो हार्मोनिक है उसको मैं एकदम एंड में यूज़ करता हूँ, उसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, बिकॉज मार्केट प्रोफाइल एक चार्टिंग टूल है जो एक लैगिंग है, एंड ऑर्डर फ्लो जो है वो एक एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन मॉडल है, जहाँ पर तुम लाइव ऑर्डर्स चेक कर सकते हो। एंड हाँ, एज अ हार्मोनिक ट्रेडर मैं लेवल्स मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि दे वर्क वेरी ब्यूटीफुली। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम देखोगे एकदम इस जोन से ही बाउंस आया, तो मैंने यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट किया, तो मैंने कहीं पे यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। सो अगर ये मेरे को नहीं पता होता, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया, तो ये मुझे नहीं पता होता ये लेवल, तो मैं मे बी शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया होता। इस तरीके से कुछ काम करता है। तो इसके बीच में जब तक रहेगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा तो अलग से देखेंगे, यहाँ पर कहीं से अगर बाउंस मारता है तो ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, एंड बाय।